अभी पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है जहां उसकी अमेरिका से दोस्ती भी गई, चीन का साथ भी भारी पड़ रहा है और बलूचिस्तान में हालात काबू से बाहर हो चले हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत पर उस सेक्टर में दादागिरी दिखाई है जिस पर बिना भारत के इन्वॉल्वमेंट के उसका काम ही नहीं चलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत के पड़ोस में हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कभी अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करके पाकिस्तान ने सोचा था कि हमेशा के लिए वो उसके लिए अहम हो जाएगा, लेकिन अब अमेरिका ने रातों रात 19 पाकिस्तानी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। वजह परमाणु गतिविधियों और टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी की चोरी। अब अर्थव्यवस्था वैसे ही दम तोड़ रही है और इस झटके ने उसे और कमज़ोर कर दिया है। यही नहीं, दूसरी ओर चीन के बढ़ते प्रभाव ने कई नई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। खासकर बलूचिस्तान में विद्रोह और चीनी सेना की मौजूदगी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान में अपने सीपैक प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों को भेजा है, लेकिन असल में इसमें चीनी सेना यानी कि PLA के सैनिक भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे छोटे ग्रुप में चीनी सैनिक पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो दर्शाता है कि चीन को पाकिस्तानी सेना पर पूरा भरोसा नहीं है। वहीं बलूच विद्रोहियों ने हाल ही में पाकिस्तान में 12 जिलों पर जबरदस्त हमले कर दिए हैं। वहीं बलूचिस्तान की शेरनी कही जाने वाली महारंग बलूच समेत कई लोगों को जेल में ठूस दिया गया है। सोचा था मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन नतीजा इसके उलट ही रहा। सिर्फ 24 घंटों में 12 से ज़्यादा जिलों में धमाके कर दिए गए हैं। कोयटा, जिसे पाकिस्तानी आर्मी का सेकंड हेडक्वार्टर कहते हैं, वहां रेबल्स ने बाइक में बम फिट करके ऐसा तोहफा दिया कि पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो आंदोलन कुचलना चाहा है, अब वही उसके सर पर सवार हो चुका है। और आप ये सोच रहे होंगे कि बलोच विद्रोही अब सिर्फ पाकिस्तान तक ही सिमटे रहेंगे, पर उनका अगला निशाना चीन है। वहीं PM शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन की सेना वाली बात एक अफवाह है। चलो मान भी लिया कि यह अफवाह है, लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर चीन नहीं आया तो बलूच विद्रोही इतने अचानक एक्टिव कैसे हो गए? मतलब ये बिना वजह के धमाके हो रहे हैं या फिर हकीकत कुछ और ही है और पाकिस्तानी सरकार इस पर पर्दा डालती दिखाई दे रही है। अब पाकिस्तान के पास आखिर क्या बचता है? चीन के साथ पर मदद से ज़्यादा कब्जे का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। वहीं बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में खुला युद्ध छिड़ चुका है। अब अमेरिका, जो पाकिस्तान को इतना फंड देता आ रहा था, अब वो उस पर ही बैन ठोकने में लगा है। अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की वेंटिलेटर पे है। अब पाकिस्तान पर खुद पर ही सवाल उठने लगे हैं। अब दूसरों के सहारे कब तक इनकी गाड़ी चलेगी? या तो अमेरिका का बैन होगा या तो चीन ही कब्जा कर लेगा और आखिर में बलूचिस्तान की बगावत पाकिस्तान को ही साफ कर देगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की ये नाव डूबती है या डुबाई जाती है। आपको इस पर क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर अपना एक्शन लेने में लगा है और इस बार हमला भारत के फार्मा सेक्टर पर किया गया है, जिस पर खुद अमेरिका की निर्भरता ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं, खासकर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर में। अब अमेरिका को असरदार और सस्ती जेनरिक दवाएं चाहिए होती हैं तो वो उन्हें भारत से ही मिल पाती हैं। लेकिन अब अमेरिका ने भारत से आने वाली दवाइयों पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है, यानी अमेरिका खुद ही अपनी जेब पर भार डालने की तैयारी में है। बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेडिकल प्रोड्यूसर है और 185 से ज़्यादा देशों को दवाई बेचता है। वहीं भारत की जेनरिक मेडिसिन में 20% हिस्सेदारी है। साथ ही वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर भी है। वहीं कोविड-19 के दौरान अमेरिका को जब मदद की ज़रूरत थी, तब भारत ने ही वैक्सीन भेजकर संकट से उबारा था। अब खास बात ये देखिए, अमेरिका में बिकने वाली 40% जेनरिक मेडिसिन भारत से ही आती है। वहीं अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर है। भारत बड़ी मात्रा में मेडिकल डिवाइसेस अमेरिका को एक्सपोर्ट भी करता है और अमेरिका में दवाओं की सप्लाई की बात हो ही रही है, तो भारत अब सिर्फ पीछे पीछे चलने वालों में से नहीं, बल्कि टॉप पर पहुंचने की दहलीज पर खड़ा है। बता दें कि 2023 में जहां आयरलैंड और स्विट्जरलैंड की पकड़ ढीली पड़ी, वहीं भारत ने अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ा लिया। और इसे आप ऐसे समझिए कि भारत ने 2022 में अमेरिका को $7.33 बिलियन की दवाई भेजी, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर $9 बिलियन को भी पार कर गया है। लगता है अब अमेरिका को भारत की मेडिसिन की लत लग गई है और अब यही अमेरिका अगर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका में यही दवाइयां महंगी हो जाएंगी, जिससे अमेरिका के लोगों को ही काफी कष्ट सहना पड़ेगा। और अमेरिका के इस वार पर भारत पलटवार करते हुए अमेरिका से टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है, तो भारत भी इन पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है, तो इससे अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा। कुल मिलाकर अमेरिका का ये फैसला भारत से ज्यादा अमेरिका को ही चोट पहुंचाएगा। यहाँ पर आप अमेरिका की इन हरकतों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जरूर बताइएगा।